अपने सिर से ज़रूर लगाना चाहिए बाहर पूरे रूम में। इससे हमारे घर के जितने भी नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे पूजा करने के बाद हमें 6 काम जरूर करने चाहिए। अगर ये काम हम नहीं करते हैं तो हमारा पूजा का जितना भी फल होता है, पुण्य होता है, वो इंद्र देव के पास चला जाता है। इसीलिए पूजा के बाद हमें कुछ नियम है जिसका पालन करना चाहिए। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। पूजा तो हमें करनी ही है। जैसे हम अपना पूजा स्टार्ट करते हैं, पूरा विधि विधान से कर लेनी है। और पूजा के अंत में हमें आरती जरूर करनी चाहिए। आरती करने से जितना भी ये पूजा में भूल चूक, मतलब हम लोग पूजा में जितना भी अच्छे से करें लेकिन थोड़ा बहुत कमी तो रह ही जाती है, वो कमी आरती के माध्यम से पूरी होती है। तो पूजा में आरती जरूर करनी चाहिए। और हमें ये कपूर से आरती करनी है। कपूर से आरती करने से हमारा जो भी घर का वातावरण होता है वो शुद्ध होता है। जितनी भी नेगेटिविटी है वो हमारे घर से खत्म होती है। और साथ में हमें 2 लौंग जरूर डाल देना चाहिए। तो हमें इस तरीके से करनी है। आप एक भगवान की भी आरती कर सकते हैं। और आपके पास अगर टाइम है तो आप जितने भी भगवान हैं, पंचदेव उपासना की जाती है। सूर्य उपासना, गणेश उपासना, शिव उपासना, विष्णु उपासना और माता दुर्गा, ये 5 देवी देवता की पूजा हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। और आरती हमें ज़रूर करनी चाहिए। आरती करने के बाद हमें स्तुति जरूर करनी। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वम मम देव देव। स्तुति हमें आरती के बाद जरूर करनी है। और आरती को अपने सिर से ज़रूर लगाना चाहिए। इससे हमें आरती का लाभ मिलता है। इस तरीके से हमें आरती ले लेना चाहिए। और परिक्रमा हमें ज़रूर करनी चाहिए। सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा, गणेश जी की 3 परिक्रमा, विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा, शिव भगवान की आधी परिक्रमा और माता दुर्गा की 1 परिक्रमा की जाती है। तो पूजन करते समय हमें परिक्रमा करने का ध्यान जरूर रखना चाहिए। और पूजा करने के बाद हमें भगवान से क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। हे भगवान, जो भी हमसे पूजा में भूल चूक हुई हो वो क्षमा कर दें, क्योंकि हर आदमी से कुछ न कुछ पूजा करते समय भूल हो ही जाती है। तो हमें भगवान से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। भगवान हमारी जो भी हमसे भूल चूक होती है वो क्षमा कर देते हैं। तो पूजा के अंत में हमें भगवान से क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। तो जो पुरुष हैं वो उनको साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, लेकिन जो महिलाएं हैं उनको घुटना टेक के इस तरीके से हमें प्रणाम करनी चाहिए। इस तरीके से सिर झुका के हमें प्रणाम करना चाहिए। और पूजा के अंत में ये सब काम हमें ज़रूर करना चाहिए। और पूजा करने के बाद हमें अंत में थोड़ा सा जल लेके, और आसन हटाने से पहले जब हम ये आसन हटाएंगे पूजा के अंत में, तो उससे पहले अपना हाथ में थोड़ा सा जल लेके हमें धरती पर इस तरीके से गिराना है। और गिराने के बाद हमें जल को ऐसे लेके अपने माथे पर लगा लेना चाहिए। अगर ये काम हम नहीं करते हैं तो जो हमारा
पूजा होता है वो सब इंद्र देव के पास चला जाता है, पूजा का कोई लाभ नहीं मिलता है। तो पूजा करने के बाद ये काम हमें ज़रूर करने चाहिए। यही काम करने से ये भगवान हमारी पूजा स्वीकार करते हैं और भगवान के पास ये पूजा समर्पित होती है। और ये जल अगर हम नहीं गिराते हैं और धरती माता से लेके अगर हम आशीर्वाद नहीं लेते हैं तो वो पूजा हमारी इंद्र देव के पास चली जाती है, उसका कोई फल हमें नहीं मिलता है। तो आसन हटाने से पहले जब भी हम पूजा करने बैठते हैं तो आसन पर बैठते हैं, तो आसन हटाने से पहले हमें ये काम ज़रूर करना चाहिए। थोड़ा सा हाथ में जल ले लें और धरती पर इस तरीके से गिराना है और उस जल को लेके अपने माथे पर ज़रूर लगाना चाहिए। पूजा करने के बाद हम शंख में जो ये जल भर के रखते हैं, पूजा करने के बाद हमें अपने शंख में जो हम शंख तो रखते हैं तो उसमें जल भर के रखते ही हैं और शंख को कभी भी बिना आसन के नहीं रखना चाहिए। कोई मतलब आसन देके ही शंख को रखना चाहिए। और इसमें जो जल हम भर के रखते हैं तो पूजा करने के बाद उस जल का छिड़काव हमें पूरे घर में कर देना चाहिए। पूजा करने के बाद हमें ये शंख का जल पूरे घर में छिड़काव कर देना चाहिए, अंदर बाहर पूरे रूम में। इससे हमारे घर में जितनी भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है। और शंख में हमेशा जल भर के ही रखें, कभी भी शंख को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, इसमें जल भर के ही रखना चाहिए और इसको आसन दे के ही रखें। और प्रतिदिन जल का छिड़काव आप पूजा करने के बाद पूरे घर में करें। इससे जो भी घर का वातावरण होता है शुद्ध होता है और घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता होती है, वो खत्म हो जाती है। पूजा करने के बाद हमें परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। जब भी हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो हमें 7 परिक्रमा करनी चाहिए। और परिक्रमा जैसे घड़ी की सुई चलती है उस तरीके से हमें घूमते हुए परिक्रमा करनी है। तो घड़ी की सुई इस तरीके से चलती है तो हमें इस तरीके से घूमते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। तो इन्हीं सब बातों पर ध्यान देना है और पूजा के अंत में ये सब काम है जो हमें ज़रूर करने चाहिए, तभी हमारा पूजा का संपूर्ण लाभ मिलेगा। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।